यहाँ पर एक पीला आयत यानी कि रेक्टेंगल है और हमें इस पीले आयत के बारे में दो बातें पता हैं। हमें पता है कि इसकी लंबाई 10 है, यानी कि इस भुजा की लंबाई 10 है, और हमें यह भी पता है कि इस पीले आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 60 वर्ग इकाई है। और इकाई मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पॉज करें और बाकी के आयतों में दी गई जानकारी के आधार पर ये पता लगाएं कि इनमें से किस आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया या परिमाप यानी कि पेरीमीटर इस पीले आयत के समान है। इनमें से कुछ आयतों में दो भुजाओं का माप दिया गया है और कुछ में परिमाप और एक भुजा का माप दिया गया है। तो अब आप वीडियो पॉज कर दीजिए। इनमें से किस आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया या परिमाप यानी कि पेरीमीटर इस पीले आयत के क्षेत्रफल या परिमाप के बराबर है? यह पता करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इन सभी आयतों का क्षेत्रफल और परिमाप पता किया जाए और उसके बाद यह पता लगाया जाए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल और परिमाप पीले आयत के क्षेत्रफल या परिमाप के बराबर है। हमें इस पीले आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पता है, लेकिन परिमाप यानी कि पेरीमीटर पता नहीं है। तो हम इसका परिमाप कैसे पता करेंगे? परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी सभी भुजाओं का माप पता होना चाहिए। इस आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई 60 के बराबर है। इसका मतलब है कि 10 गुणा ये लंबाई 60 के बराबर है। तो 10 को किस संख्या से गुणा करने पर 60 आता है? 10 गुणा 6 60 होते हैं। 10 इकाई गुणा 6 इकाई हुए 60 वर्ग इकाई, और ये सही है। लेकिन अब हम परिमाप कैसे पता करेंगे? ये एक आयत यानी कि रेक्टेंगल है, इसलिए हम जानते हैं कि अगर इस भुजा की लंबाई 10 है तो इस भुजा की लंबाई भी 10 होनी चाहिए, और अगर इस भुजा की चौड़ाई 6 है तो इस भुजा की भी चौड़ाई 6 होनी चाहिए। और अब हम इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर पता कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 जमा 10 जमा 6 जमा 6 यानी कि 32। हम इसे लिख लेते हैं। तो इस पीले आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 32 है। और अब हम एक एक करके इन सभी आयतों का परिमाप और क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। इस बैगनी आयत का परिमाप पहले से ही दिया गया है, लेकिन इसका क्षेत्रफल पता किया जाना है। हम इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया केवल एक भुजा के माप से नहीं निकाल सकते, हमें इसकी लंबाई का भी पता लगाना होगा। तो हम इसकी लंबाई कैसे पता करेंगे? हम आयत के चारों भुजाओं की लंबाई या दूरी को जोड़कर परिमाप या पेरीमीटर पता करते हैं। तो इस आयत की आधी दूरी कितनी होगी? मैं इस प्रश्न को चित्र द्वारा समझा रहा हूं। तो ये भुजा जमा ये भुजा की दूरी कितनी होगी? ये परिमाप यानी कि पेरीमीटर की आधी होगी, यानी कि 5 जमा कुछ संख्या को जोड़ने पर आधा परिमाप पता हो जाएगा, क्योंकि पूरा परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ने से पता होता है। इसलिए अगर हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ें तो आधा परिमाप प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि इन दो भुजाओं को जोड़ने पर 17 आना चाहिए, क्योंकि पूरा परिमाप 34 है और हम यहाँ आधा परिमाप पता कर रहे हैं। तो 5 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 17 आता है? 5 में 12 जोड़ने पर 17 आता है। 5 जमा 12 हुए 17। और अब इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। 12 जमा 5 हुए 17 और 17 को 2 से गुणा करने पर इसका परिमाप 34 प्राप्त होता है। तो अब इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा? यह हो जाएगा 12 इकाई गुणा 5 इकाई यानी कि 60 वर्ग इकाई। इस आयत का क्षेत्रफल 60 है। इस बैगनी आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पीले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन इनका परिमाप यानी कि पेरीमीटर अलग अलग है। अब इस हरी आयत पर नजर डालिए। ये केवल एक आयत नहीं है, बल्कि एक वर्ग यानी कि स्क्वायर भी है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल जानने के लिए हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर लेते हैं। 8 इकाई गुणा 8 इकाई हुए 64 वर्ग इकाई। और इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा? इन दो भुजाओं से हमें आधे परिमाप का पता लग सकता है। हमें पूरा वर्ग का परिमाप पता करना है।
हम जानते हैं कि इस भुजा का माप भी 8 है और इस भुजा का माप भी 8 है, इसलिए इसका परिमाप है 8 गुणा 4 यानी कि 32। तो इस वर्ग यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पीले आयत के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है, लेकिन इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर पीले आयत के परिमाप के बराबर है। अब इस नीली आयत पर नजर डालिए, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा? उम्मीद है कि अब तक आप क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख गए होंगे। इसका क्षेत्रफल है 15 गुणा 4 यानी कि 60 वर्ग इकाई, और इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा? ये हो जाएगा 4 जमा 15, और इन्हें जोड़ने पर जो भी प्राप्त होगा उसको हम 2 से गुणा करेंगे। 4 जमा 15 हुए 19 और 19 गुणा 2 हुए 38। तो इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पीले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन परिमाप यानी कि पेरीमीटर बराबर नहीं है। और अब अंत में इस बैगनी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यह हो जाएगा 10 गुणा 20 यानी कि 200, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 इकाई गुणा 20 इकाई बराबर 200 वर्ग इकाई है। और इसका परिमाप क्या होगा? 10 जमा 20 हुए 30, लेकिन हमने केवल 2 भुजाओं का माप जोड़ा है, इसलिए ये केवल आधा परिमाप है। इसलिए इसे 2 से गुणा करने पर इसका पूरा परिमाप है 60, क्योंकि 30 गुणा 2 60 होते हैं। और अब हम इसकी तुलना पीले आयत से कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया और परिमाप यानी कि पेरीमीटर पीले आयत के बराबर नहीं है। इसका परिमाप 60 है और 60 इस पीले आयत का भी है, लेकिन पीले आयत का क्षेत्रफल 60 है। हमें यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल की तुलना नहीं करनी है। इन दोनों आयतों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया और परिमाप यानी कि पेरीमीटर अलग अलग हैं। तो इस प्रकार इन सभी आयतों यानी कि रेक्टेंगल्स में से कोई भी आयत इस पीले आयत के समान नहीं है।